नासा का ये मिशन अपोलो 13 किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं था। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जिनको मून पर लैंड करना था। ये तीसरा सक्सेसफुल मिशन होने वाला था अपोलो 11 के बाद, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून पर लैंड किया था। अपोलो 13 का एयरक्राफ्ट मून के बिल्कुल करीब ही था। एक ऐसा वाकया हुआ जिसका नासा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से ऑलरेडी 3,22,000 आगे आ चुका था। यहाँ तक आने के लिए इन्हें 3 दिन लग गए थे। इन एस्ट्रोनॉट्स की मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। उसी वक्त स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में एक ऐसा धमाका हुआ जिससे ऑक्सीजन टैंक फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे 3 एस्ट्रोनॉट्स को टाइम टू टाइम ऑक्सीजन पहुंचा रहा था। इससे तो अब एस्ट्रोनॉट्स को पता लग गया था इनका बचना नामुमकिन है। स्पेसक्राफ्ट में अब सिर्फ 15 मिनट रहने का ऑक्सीजन बचा था। इतने टाइम में तो वापस अर्थ जाने का भी कोई चांस नहीं है। अप्रैल 1970 अपोलो 13 ये मिशन का बस एक ही मकसद था, मून पर लैंड करना और मजीद एक्सप्लोरेशन करना। 3 एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम जेम्स लोवेल, जॉन स्वाइगर्ट और फेड हेस था। ये 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने फैमिली को अलविदा कहकर 1970 11 अप्रैल फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से रवाना हुए। स्पेसक्राफ्ट में 3 हिस्से थे। ये बीच का हिस्सा जिसे कमांड मॉड्यूल कहा जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का कंट्रोल सिस्टम है। फ्रंट वाला हिस्सा जो स्पाइडर की तरह दिख रहा है, ये लूनर मॉड्यूल है। इसी की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को मून पर लैंड करना था और वापस भी आना था। और आखिरी हिस्सा जिसे सर्विस मॉड्यूल कहा जाता है, जिसमें इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स रखे हुए थे। नासा के कैलकुलेशन के हिसाब से प्लान ये था, पहले स्पेसक्राफ्ट मून के अराउंड एक चक्कर लगाएगा, फिर सही मौका देखकर 2 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में बैठकर उसे स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे, फिर मून पर लैंड हो जाएंगे। मून पर सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद लूनर मॉड्यूल इन्हें मून के ऑर्बिट में लेकर जाएगा और स्पेसक्राफ्ट से अटैच हो जाएगा। लेकिन मून पर लैंड करना तो दूर की बात, 3 एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे थे, इनके सपने में भी नहीं आया होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट डेली की तरह ऑक्सीजन चेक करता है। उसी वक्त एक जोर का झटका लगता है। ये झटका इतना जोर का होता है, कंट्रोल मॉड्यूल में बैठे 2 एस्ट्रोनॉट्स को भी हिला के रख देता है। अब ये कुछ और सोचते, मास्टर लाइट और इलेक्ट्रिक फेलियर लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई थी। ब्लास्ट का रीजन था 2 इलेक्ट्रिक वायर्स आपस में मिलने की वजह से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। मिशन कमांडर ने इस खबर को अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर को पहुंचा दी। ये खबर नासा के कंट्रोल सेंटर में मानो एक बम की तरह फटी, क्योंकि नासा के इंजीनियर्स को अच्छी तरह पता था ऑक्सीजन का फटना मतलब मौत को दावत देना। थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट से रियल टाइम डाटा निकाला तो मालूम पड़ा एक टैंक पूरी तरह से फट चुका है, लेकिन दूसरा टैंक भी बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। इस चीज को अर्थ पर बैठकर कंट्रोल करना काफी मुश्किल होने वाला था। जेम्स नोवेल ने अपने मॉड्यूल की विंडो से बाहर देखा तो उसको सर्विस मॉड्यूल में से ऑक्सीजन गैस लीक होते हुए दिखाई दे रही थी। अब एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह पता लग गया था अब ये नहीं बच सकते, क्योंकि कंडीशंस इतने खराब हो चुके थे, इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी और जो ऑक्सीजन ले रहे थे वो भी लीक हो रहे टैंक से मिल रही थी। इन मसलों का हल निकालने से पहले इन्हें एक और बड़ा मसला भी हैंडल करना था। ब्लास्ट के कारण इनका स्पेसक्राफ्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर बैठा था। अगर इन लोग जल्दी अपना एयरक्राफ्ट सही डायरेक्शन में नहीं लाए तो ये स्पेस में खो जाएंगे। इसका मतलब इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। इन एस्ट्रोनॉट्स के फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया इस घटना को देख और सुन रही थी। ब्लास्ट को पूरे 3 घंटे हो चुके थे। अब सिर्फ ऑक्सीजन इतना सा बचा था जो 15 मिनट के लिए सप्लाई कर सकता था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक डिसीजन लिया, एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। गुड न्यूज़ ये थी, लूनर मॉड्यूल में उसकी अलग ऑक्सीजन सप्लाई थी, लेकिन मसला ये था वो एक छोटी सप्लाई थी और सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। अब कोई ऑप्शन था नहीं, इसी वजह से यही डिसीजन सही लगा। 3 एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में तो आ चुके थे, लेकिन अभी तक नासा को भी ये नहीं पता था इन लोग कितनी देर तक इसमें जिंदा रह सकते हैं। नासा के इंजीनियर्स कैलकुलेशन करने लग गए। कैलकुलेशन के बाद पता लगा लूनर मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स अगले 2 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक हो गया था, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी सबके दिमाग में आ रहा था, इन लोग अर्थ तक वापस कैसे आएंगे? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। नासा के इंजीनियर्स ने एक ऑप्शन दिया जिसकी मदद से इन लोग सेफली अर्थ वापस आ सकते हैं। मून के ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ओर ढकेला जाए। इससे टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी कम लगेगा। लेकिन इसमें भी एक मसला था, मून के अराउंड एक राउंड लगाना था और अर्थ के डायरेक्शन पर पुश करना था, और वो भी लूनर मॉड्यूल की मदद से। लूनर मॉड्यूल को सिर्फ मून से टेक ऑफ करने के लिए डिजाइन किया गया था।
ये खतरे से खाली नहीं था। इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए आने वाले पल काफ़ी रिस्की होने वाले थे। कम वक्त में उन्हें सारी कैलकुलेशंस ऑन पॉइंट रखनी थी। ज़रा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी जान ले सकती है। लूनर मॉड्यूल में बैठे इन एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसे नासा ने कहा। मून का एक चक्कर लगाने के बाद 35 सेकंड तक रॉकेट को बंद करके रिलीज किया, जिससे इनकी डायरेक्शन अर्थ की ओर हो गई। पूरे 2 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। अब इन्हें एक और मसला पूरा करना था। अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने से पहले लूनर मॉड्यूल छोड़कर कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि कमांड मॉड्यूल ही इस काम के लिए बनाया गया था। 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने अपने स्पेस सूट पहनकर कमांड मॉड्यूल में आ गए, जहां सारे सिस्टम बंद पड़े रहने की वजह से वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ चुका था। अर्थ में एंटर होने से पहले उन्होंने लूनर मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को अलग कर दिया। नासा और पूरी दुनिया बस इसी का इंतजार कर रहे थे। जो 2 दिन पहले 3 एस्ट्रोनॉट्स डीप स्पेस में कहीं खो गए थे, उनका वापस आना पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। वो बस कुछ पल की दूरी पर थे। विदाउट एनी कंट्रोल्स अब इन लोग अर्थ में एंटर होने जा रहे थे। कमांड मॉड्यूल जब अर्थ में एंटर हो रहा था, गर्मी की वजह से पूरे 3 मिनट तक एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। सबको लगा शायद से एस्ट्रोनॉट स्पेस में ही खो गए हैं, लेकिन वही हुआ जो सबको इंतजार था। अचानक से कमांडो की आवाज आई। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उन लोगों ने अपने पैराशूट खोल दिए और सेफली ओशन से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। इस पे मूवी भी बनाई गई है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, अपोलो 13। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।